नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि धनतेरस में अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और कोई भी आप सामान खरीदने चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस के दिन जैसे पूजा अर्चना करने के का विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो उसी तरह खरीदारी के लिए भी होता है कि आप अगर किसी शुभ मुहूर्त में जैसे पूजा करते हैं वैसे शुभ मुहूर्त में कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो भी बहुत शुभ होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। जिस तरह पूजन का शुभ मुहूर्त है वैसे ही बिल्कुल उसी तरह आप धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त पर खरीदिए, तो जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फलदायी हो दे। यदि आप धनतेरस के दिन कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में खरीदें, क्योंकि पैसा अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। यदि आप इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप कोई और सामान खरीदना चाहते हैं, बर्तन खरीदना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है तो मैं बताऊंगी। जैसे अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो शाम 6:20 से लेकर 8:11 तक बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। उस समय पर अगर आप कोई भी सोना चांदी का सामान खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं तो वो बहुत आपके लिए फलदायी होगा। उसी प्रकार से अगर आप अन्य चीज़ें खरीदना चाहते हैं जैसे बर्तन व और कोई चीज़ें खरीद रहे हैं तो शाम 7:15 से लेकर रात 8:15 तक का शुभ समय बहुत ही शुभ है। तो इस समय पर आप बर्तन या अन्य चीज़ें खरीद सकते हैं। इस दिन सोना चांदी आभूषण मतलब आप और ये बताना चाहूँगी, तो ये मैंने समय बता दिया कि इस समय पर आप क्या कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। उसी तरह से आप उस दिन क्या क्या खरीदे, धनतेरस या धनवंतरी के दिन आप क्या खरीदे। सबसे पहले आपको सोना चांदी के कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फलदायी है। उसके साथ साथ आपको धनतेरस के दिन धनिया जरूर लाना है। धनिया को उसी दिन खरीदना है, आपको उस दिन खरीद कर आपको पूजा पर रखना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फलदायी और होती है। और उसे आप पूजा करने के बाद जिसमें आप अपना सोना चांदी रख रहे हैं, अपना तिजोरी है आपके पास, आप पैसा रखते हैं जहाँ पर, वहाँ पर अगर आप उसे रख देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत देगी। आपको आपके साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसे की भी आपकी बढ़ोतरी होगी। उसके साथ साथ आप और क्या खरीद सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो सोना चांदी आभूषण खरीद सकते हैं, आप बर्तन खरीद सकते हैं। तो बर्तन में आपको लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, ना ही लोहे का सामान खरीदना, ना ही आपको स्टील का कोई भी बर्तन खरीदना है। आपको बर्तन खरीदना चाहते हो तो पीतल, कांसे का, तांबे का, इनके आप बर्तन खरीदें, ना कि आप लोहे या स्टील का बर्तन खरीदें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप छोटी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। सोना चांदी में भी आप बड़े बड़े आभूषण भी खरीद सकते हैं अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं। या फिर आप सोने का चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनी रहती है, उसे भी आप खरीद सकते हैं। उसमें पूजा करिए आप धनतेरस के दिन, उसके बाद आप उसे लक्ष्मी पूजन के दिन भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कार, मोटर, जमीन, मकान भी खरीद सकते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं कि आपको कुछ खरीदना है, आप लंबा आप पैसा फंसाना चाहते हैं तो इस दिन आप कार या मोटर या जमीन, मकान भी खरीद सकते हैं। तो इस दिन वस्तु अगर आप खरीदी गई है, जो भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसमें साल भर 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने धनतेरस की पूजन विधि का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद।